नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों का। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी ने देहरादून तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस यात्रा के दौरान सभी लोग हाथ में तिरंगा थामे भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। तो वहीं तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के बाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंच से संबोधित किया। देहरादून में तिरंगा यात्रा, सीएम धामी ने तिरंगा यात्रा में की शिरकत। यात्रा के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। को बताते चले सीएम धामी भी यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके जरिए आपको बताते चले देहरादून में ये तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है, जहां यात्रा के बाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बताते चले इस तिरंगा यात्रा में सीएम धामी ने शिरकत भी की, साथ ही सम्मिलित हुए। देहरादून में निकाली जा रही है ये तिरंगा यात्रा। बताते चले देहरादून में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ, जहां सीएम धामी इस यात्रा में शामिल हुए। सिंदूर ऑपरेशन के तहत लोगों को अवगत कराने के लिए ये तिरंगा यात्रा का आयोजन, जहां सीएम धामी ने शिरकत की। साथ ही आपको बताते चले देहरादून में निकाली जा रही है ये तिरंगा यात्रा। यात्रा के बाद को बताते चले सीएम धामी इस यात्रा में शामिल हुए। साथ ही जवानों को सम्मान देने के लिए इस सिंदूर ऑपरेशन के तहत आपको बताते चले सीएम धामी ने इस तिरंगा यात्रा के आयोजन में शिरकत की। साथ ही आपके टीवी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है जहां सीएम धामी पीएम मोदी की तस्वीर लेकर हाथों में इस यात्रा में सम्मिलित हुए। साथ ही आपको बताते चले कि ये तिरंगा यात्रा देहरादून में निकाली जा रही है, जहां लोग हाथों में झंडे लिए। साथ ही सीएम धामी भी अपने हाथों में पीएम मोदी का पोस्टर लिए इस यात्रा में शामिल हुए हैं। साथ ही यात्रा के बाद आपको बताते चले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें सीएम धामी भी आपको बताए इस यात्रा में शामिल हुए। जो यात्रा देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, यात्रा के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम धामी इस यात्रा में सम्मिलित। सीएम ने हाथों में पीएम मोदी के पोस्टर लिए इस यात्रा में सम्मिलित हुए। साथ ही कई विधायक अपने हाथों में झंडे लिए सीएम धामी के साथ इस यात्रा में साथ चलते हुए। बीजेपी सरकार द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन, तिरंगा यात्रा का आयोजन, जहां आपको बताते चले लगाते हुए सभी विधायक मंत्री सम्मिलित इस तिरंगा यात्रा में। जय भारत का जलवा लिखा हुआ पोस्टर हाथों में लिए सभी जय श्री राम, जय भारत के नारे लगाते हुए सभी ये तिरंगा यात्रा में सड़कों पर इस यात्रा को निकालते हुए सीएम धामी भी इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं।
भारत माता की जयकारों के साथ इस यात्रा में शिरकत की, साथ ही हाथों में पोस्टर लिए जय श्री राम के नारे लगाते हुए सभी भारत माता की जय के जयकारों के साथ इस यात्रा में लोग पैदल मार्च करते हुए हाथों में झंडे लिए इस यात्रा में सीएम धामी भी सम्मिलित, साथ ही भारत माता की जय करते हुए यात्रा में सभी विधायक मंत्री इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए देहरादून में आपको बताते चले ये यात्रा निकाली जा रही है। सीएम धामी भी इस यात्रा में सम्मिलित। यात्रा के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। आपको बताते चले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इस यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा में के दौरान सभी लोग हाथ में तिरंगा थामे भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के बाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। आपको बताते चले जहां सीएम धामी इस कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। साथ ही आपको बता तिरंगा यात्रा का आयोजन, जहां यात्रा के बाद आपको बताते चले कि सीएम धामी भी इस यात्रा में शामिल होंगे। सभी नेता भारत माता की जयकारों के साथ इस यात्रा में लगातार भारत माता की जय बोलते हुए, साथ ही सीएम धामी के हाथों में आपको पीएम मोदी का ये पोस्टर, साथ ही कभी झंडे लिए हुए सीएम धामी लगातार इस यात्रा में आगे आगे चलते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इस यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा में सीएम धामी भी शिरकत की है। आपको बता दें कि ये यात्रा तिरंगा यात्रा देहरादून में आयोजित की गई, जहां यात्रा के बाद एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये तिरंगा यात्रा का आयोजन, जहां सभी मंत्री, विधायक और साथ ही सीएम धामी भी इस यात्रा में मौजूद। भारत माता की जय के नारों के साथ लगातार ये यात्रा भारत माता के जयकारों के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया देहरादून में। आपको बताते चले इस तिरंगा यात्रा का आयोजन, जहां सीएम धामी ने भी इस यात्रा में शिरकत की है। देहरादून में तिरंगा यात्रा का आयोजन, जहां यात्रा के बाद एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो वहीं कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि वीरता, साहस
और सटीक रणनीति के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बलों ने एक निर्णायक जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के तहत पोषित 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया है, जिससे पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। भारत के लोगों ने हमारी सेना और देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का प्रदर्शन किया है। भारत की सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनके डीजीएमओ ने, पाकिस्तान की सरकार ने जिस प्रकार से युद्ध विराम का अनुरोध किया, भारतीय सेना ने हर उस मुंहतोड़ जवाब उस कार्रवाई का दिया, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने मिसाइल भेजे, ड्रोन भेजे, अनेक फाइटर विमान भेजे। उन सभी को हमारे एयर डिफेंस ने नेस्तनाबूद कर दिया, उनको जो है फेल कर दिया, वहीं हवा में ही उनको पूरी तरह से असरहीन कर दिया। हम भारत की सेना का अभिनंदन करते हैं और पूरे देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई की गई है, एक मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। उत्तराखंड वासी, क्योंकि प्रत्येक घर से यहाँ पर एक सैनिक, देश की हर घर से सैनिक देश की सेवा देते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज यहाँ देहरादून में सड़कों पर जन समुद्र उमड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा, उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। हम सेनाओं का फिर से अभिनंदन करते हैं, उनको बहुत बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर की होनहार छात्रा कृतिका मदान से फोन पर बात की, जिन्होंने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में 99.4% अंक प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन किया है। सीएम धामी ने कृतिका की इस शानदार उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। उन्होंने कहा कि कृतिका जैसे मेधावी छात्र छात्राएं उत्तराखंड की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। अरे कृतिका, बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं और आपने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हम लोग सब लोग बड़े खुश हैं आपके इस रिजल्ट से, है ना। और आगे बढ़ते जाना है और प्रयास करते जाना है। ये एक सीढ़ी है आपकी, है ना। इसके बाद और आगे की जितनी परीक्षाएं हैं उन सब में जो है इससे भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। चलो, मेरी बहुत शुभकामनाएं। और उत्तराखंड का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया आपने, अपने गुरुजनों का, सबका, हम लोगों का, और आगे भी जो है ऐसे ही बढ़ते जाना है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और अपने मम्मी पापा को भी मेरी शुभकामना कहना, माता पिता। तो वहीं हरिद्वार लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत 14 मई को सीसीआर भवन पहुंचे, जहां उन्होंने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की अहम बैठक में भाग लिया है। साथ ही बैठक में शहरी विधायक मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभागीय प्रमुख शामिल रहे। इस बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई और आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा भी की गई है। तो वहीं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए, ताकि जनता को उसका सीधा लाभ मिल सके। तो वहीं बैठक में जनहित से जुड़ी कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श भी हुआ है। आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सीसीआर भवन पहुंचे। तो वहीं बागेश्वर के जिला अधिकारी आशीष भटगाई ने पर्यटन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पर्यटन विभाग को 3 दिन के भीतर स्टैंड ऑपरेशन प्रोसीजर तैयार करने का आदेश भी दिया है
अब हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग करने वाले सभी ट्रैकर्स का पंजीकरण अनिवार्य होगा। डीएम ने पिंडारी ग्लेशियर और सुंदर ढूंढा ग्लेशियर जैसे प्रमुख ट्रैकिंग स्थलों पर सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैकिंग मार्गों पर मेडिकल सुविधाएं और जीपीएस लोकेशन ट्रेस करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सके। जीपीएस लोकेशन ट्रेस की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पर्यटन को लेकर डीएम का ये महत्वपूर्ण आदेश एसओपी तैयार करने का उन्होंने आदेश दिया। साथ ही आपको बता दें कि जीपीएस लोकेशन ट्रेस की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि किसी भी आपातकाल स्थिति पर इससे सुविधा हो सके ट्रैक करने में। एसपीओ तैयार करने का आदेश भी दिया उन्होंने। तो वहीं हरिद्वार जिला अधिकारी कमरेन सिंह ने सेलमपुर में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे पर कार्यवाही के बाद अब पूरे जिले में ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जों को चिन्हित करने और उन्हें तत्काल हटाने के निर्देश दिए। सभी एसडीएम को दिए गए निर्देशों में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि इस काम में लापरवाही ना हो और युद्ध स्तर पर यह कार्यवाही शुरू की जाए। तो वहीं डीएम ने लेखपालों और पटवारियों को भी ये आदेश दिए हैं कि कब्जे हटाने के बाद दोबारा ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जा ना हो, इसके लिए कड़ी निगरानी की जाए। और बीते दिनों में सेलमपुर में ग्राम पंचायत की कई जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराई गई हैं। ऐसे में यह अभियान अब पूरे जिले में चलने जा रहा है। को तहसीलदार को ये आदेश निर्गत किए गए हैं कि जो भी ग्राम समाज की जमीनों पर अतिक्रमण हो तो उनको तत्काल चिन्हित करें और चिन्हित करके उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। और इसी क्रम में सभी तहसीलों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। बहुत सारी ज़मीनें जो ग्राम समाज की थी, जहाँ पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से प्लाटिंग की थी या निर्माण किए थे, उनको भी ध्वस्त किया गया है और आगे भी सारी कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहेंगी। तो वही खबर देहरादून से है, जहां ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ इंटेलेक्चुअल के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया गया। देहरादून में प्रसिद्ध व्यवसायी अनीश बिरमानी को संस्था की ओर से उत्तराखंड रत्न अवार्ड दिया गया। तो वहीं देहरादून में सुभारती रास बिहारी बोस यूनिवर्सिटी परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुभारती ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण ने किया। वहीं कार्यक्रम में भारत के कई समाजसेवी, व्यवसायी, डॉक्टर और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। तो वहीं आपको बताते चले कि संस्था हर साल देश भर में विशिष्ट लोगों को सम्मानित करती है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ इंटेलेक्चुअल ने इस मौके पर श्री विरमानी के साथ भी शुभारती ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण, जस्टिस राजेश टंडन, सदस्य ह्यूमन राइट्स काउंसिल के आरएस मीणा, हिमालय वेंसेल के डॉक्टर एस फारूक, अपना परिवार सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्ट, डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव, इंद्रमणि पदानी, अवनी कमल, डॉक्टर जीवन आशा, सुभारती रास बिहारी बोस ने प्रिंसिपल डॉक्टर लोकेश त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर रविंद्र प्रताप आदि की भी सम्मानित किए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले डॉक्टर अतुल कृष्ण ने भी कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ व्यवसायी को सम्मानित किया गया। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां अवनीश विरमानी को मिला रत्न अवार्ड। डॉक्टर अतुल कृष्ण ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता की है, जहां प्रसिद्ध व्यवसायी अनीश विरमानी को यह अवार्ड दिया गया। साथ ही आपको बताते चले कि अनीश विरमानी को ये रत्न अवार्ड भी मिला है। डॉक्टर अतुल कृष्ण ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। साथ ही आपको बताते चले इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ व्यवसायी को सम्मानित किया गया। अनीश विरमानी को मिला रत्न अवार्ड। तो वहीं भारत पाक तनाव से बने भ्रम और आशंकाओं के कारण चारधाम यात्रा अपने चरम पर नहीं पहुंच पाई है। यात्रा शुरू हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं। पिछले साल की तुलना में 2.80 लाख श्रद्धालु कम पहुंचे। हालांकि यात्रा पर आने के लिए अपना पंजीकरण कराने वालों की संख्या लाखों में है।
प्रदेश में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं सोमवार तक 13 दिनों में आपको बताते चले कि 6,05,183 यात्री चारधाम में दर्शन के लिए पहुंचे। पिछले साल शुरुआती में 8,85,733 श्रद्धालुओं ने दर्शन करने आए थे, यानी अभी तक यात्रियों की संख्या में 32% की गिरावट है। हालांकि मई महीने में भी यात्रा के चरम पर पहुंचने की सबसे ज्यादा संभावना मानी जा रही है। पिछले साल भी इसी महीने सबसे ज्यादा यात्री पहुंचे थे। भारत पाक तनाव के चलते यात्रियों चारधाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या कम। तो वहीं चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तैयारी शुरू हो गई है। बुधवार को शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद चतुर्थ केदार रुद्रनाथ की उत्सव डोली बाहर निकाली गई। इस दौरान मंदिर में पहुंचे भक्तगणों ने भगवान रुद्रनाथ की डोली के दर्शन किए। वहीं 2 दिनों तक रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखी जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले कि 16 मई को रुद्रनाथ की डोली अपने मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी और 17 मई को डोली रुद्रनाथ मंदिर में पहुंचेगी। तो वहीं आपको बताते चले कि अगले आपको बता दें कि 17 मई को जो डोली पहुंचेगी। साथ ही अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि साधु संत जम्मू कश्मीर में जाकर वहां बंद पड़े मठ मंदिरों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो वहीं हरिद्वार में मीडिया से बात करते हुए महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई अखाड़ों में मठ मंदिर और आश्रम है, लेकिन सालों में उनका ताला लगा हुआ है और साधु संतों के आसपास में निरंजन पीठाधीश्वर एवं अन्य समस्त महामंडलेश्वर बैठक में हिस्सा लिए थे और हमने ये बात रखी थी। आपने देखा होगा कश्मीर में हमारे बहुत मंदिर और मठ जिनमें ताले लगे हुए हैं, जिसमें निर्णय लिया गया कि हम जितने भी संत महात्मा है, जितने सन्यासी है, आपको मैं कहना चाहूंगा हमारे जम्मू कश्मीर में सन्यासियों के बहुत मठ और मंदिर हैं। आप जम्मू में जाएंगे वहां भी हमारे मठ मिलेंगे, कश्मीर में जाएंगे वहां भी हमारे मठ और मंदिर मिलेंगे। और 30 तो वही हरिद्वार की सड़कों पर युवकों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया। रात में युवक ने बेखौफ स्टंट करते नजर आए। सड़कों पर रैश ड्राइविंग करते हुए खिलाड़ी खिड़की से बाहर झूलते दिखाई दिए। वहीं युवकों की गुंडा को बताते चले गर्दी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो वह हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निम्न आय वर्ग के खिलाड़ियों को फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रायल के बाद चयन किए गए खिलाड़ियों को फ्री क्रिकेट किट भी दी जाएगी, जिसके बाद खिलाड़ियों को ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। फ्री ट्रेनिंग और किट पाकर खिलाड़ी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो वहीं खिलाड़ियों का कहना है कि वे पूरे मेहनत से ट्रेनिंग लगे और आगे खेल पर अपने स्कूल का शहर का नाम रोशन करेंगे। हमारा ट्रायल हुआ था, सिलेक्शन हो चुका है। आज हम ट्रेनिंग पे आ रखे हैं और यहाँ में ट्रेनिंग पे बहुत सारी स्कॉलरशिप के द्वारा चीज़ें दी जा रही है। किट वगैरह उसमें बहुत सारी हैं, किट पैड वगैरह सारी चीज़ निःशुल्क दी जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। और मेहनत करेंगे कि आगे बढ़िया खेलें और बढ़िया और स्टेट तक जा सकें खेलने के लिए। अब यहाँ निःशुल्क दी जा रही है, बाकी तो बहुत मुश्किल रहता है आम घर के लिए, महंगी मिलती है बहुत। तो अगर ये पाएंगे आप? यस सर, बढ़िया खेल पाएंगे और कोशिश भी बढ़िया से बढ़िया खेलने की करेंगे सर। बेसिकली कुछ दिन पहले आज से क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन के 2 सरकारी स्कूलों से बच्चों का ट्रायल लिया गया था। तो आज बैडमिंटन का हम 1 हफ्ते पहले उनको किट प्रोवाइड किया था और उनका ट्रेनिंग भी शुरू हो गया है। तो आज जो फुटबॉल और जो क्रिकेट के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनको आज किट प्रोवाइड कराया गया है और आज से ही उनका ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। ये बहुत उत्साहित है और इनका जो ट्रेनिंग है ये NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी द्वारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ही हम फॉलो करेंगे। और बेसिकली जो स्टेज है, बिगिनर स्टेज है, प्रैक्टिस स्टेज है, ट्रांजिशन स्टेज है, उसके हिसाब से जो बच्चे जो स्टेज में है उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हम
फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।